सीरीज संघर्ष और साहस। एक नई शुरुआत। किसी छोटे से गांव में एक महिला सुनीता अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसका गांव दूर दूर तक खेतों और हरियाली से घिरा हुआ था, जहां लोग दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन हर किसी के पास कुछ भी ज्यादा नहीं था। सुनीता के पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी और अब उसकी मां ही घर के सभी कामों को संभालती थीं। घर में पैसे की बहुत कमी थी, लेकिन फिर भी सुनीता की मां ने कभी भी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अगर कुछ करना है तो मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। सुनीता की मां का नाम राधा था। राधा ने अपनी बेटी को हमेशा यही सिखाया था कि सपने देखने का अधिकार सभी को है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और साहस चाहिए। सुनीता के मन में एक सपना था। वह एक दिन शिक्षिका बनेगी, बच्चों को ज्ञान देगी और उनके जीवन को रोशन करेगी। लेकिन उस छोटे से गांव में, जहां पढ़ाई की स्थिति बहुत खराब थी, यह सपना पूरा करना आसान नहीं था। गांव में सबसे बड़ा संकट यह था कि लड़कियों की पढ़ाई को लेकर हमेशा एक अजीब सा हिचकिचाहट रहती थी। लोग मानते थे कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी केवल घर की होती है। सुनीता ने यह सब देखा था, लेकिन वह जानती थी कि वह इन बेड़ियों को तोड़ सकती है, अगर वह ठान ले। हर दिन वह अपनी मां से कुछ नया सीखने की कोशिश करती, चाहे वह घर के कामों में मदद करने की बात हो या फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की बात हो। सुनीता के पास किताबें थीं, लेकिन यह किताबें हमेशा किसी न किसी कारण से अधूरी रहती थीं। कभी पानी गिरने के कारण किताबें गीली हो जातीं, कभी गांव के छोटे बच्चों के खेलने के कारण किताबें फट जातीं। फिर भी सुनीता ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी किताबों को संभाल कर रखा और रात रात भर पढ़ाई करती रही। मां ने कभी उसे शिकायत नहीं की। वे जानती थीं कि अगर बेटी को अपना सपना पूरा करना है तो उसे पूरी आजादी मिलनी चाहिए। सुनीता की दिनचर्या बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें बहुत मेहनत और संघर्ष था। वह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाती और फिर स्कूल जाती। स्कूल में पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वह फिर भी वहां से जितना भी सीख सकती थी, उतना सीखने की कोशिश करती थी। वह जब भी स्कूल जाती, उसके मन में एक ही ख्वाहिश रहती, एक दिन मैं यहाँ नहीं, बल्कि एक बड़े स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होंगी। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि गांव के कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने उसे देखा और एक ने मजाक करते हुए कहा, क्यों सुनीता, तुम किताबों में खोई रहती हो, क्या तुम कभी हमसे क्रिकेट नहीं खेल सकती? सुनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पास एक और खेल है जिसे मैं खेल रही हूँ, उसे कहते हैं मेहनत और पढ़ाई। तुम भी खेलो, लेकिन एक दिन तुम्हें भी पढ़ाई के मैदान में मेहनत करनी पड़ेगी। यह सुनकर सभी लड़के हंसी में खो गए, लेकिन सुनीता का आत्मविश्वास उनमें एक सवाल छोड़ गया। सुनीता का सपना सिर्फ खुद को बेहतर बनाने का नहीं था, बल्कि वह चाहती थी कि उसकी मां की मेहनत और संघर्ष का कोई फल मिले। उसकी मां राधा दिन रात काम करती थी, लेकिन फिर भी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक दिन सुनीता ने अपनी मां से कहा, मां, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे एक शिक्षिका बनना है, ताकि हम कभी भी पैसों के लिए संघर्ष न करें। राधा ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल बेटा, तुम अपना सपना पूरा करो, लेकिन तुम जानती हो कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो कैसे होगा? सुनीता ने मन ही मन तय कर लिया कि वह किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। इसके बाद सुनीता ने कुछ छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया।
वह गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी ताकि वह अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। यह एक नया और कठिन रास्ता था, लेकिन वह जानती थी कि यह वही रास्ता है जो उसे उसके सपने तक ले जाएगा। वह ट्यूशन पढ़ाते हुए भी अपनी किताबों से कभी नहीं भागी। वह हमेशा चाहती थी कि वह हर दिन कुछ नया सीखे और जितना हो सके अपने ज्ञान को बढ़ाए। कभी कभी सुनीता को लगता कि उसकी मेहनत और संघर्ष व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन हर बार वह अपने सपने को याद करके फिर से उठ खड़ी होती। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह कभी हार नहीं मानेगी, और उस वादे का पालन करते हुए उसने एक दिन खुद को कॉलेज के लिए तैयार किया। लेकिन फिर भी एक समस्या थी, वह कॉलेज की फीस कैसे भरेगी? उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति मजबूत थी। उसने मन में तय किया कि वह किसी भी स्थिति में अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। उसकी मां ने उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर कुछ पुराने सामान बेचने का निर्णय लिया ताकि कॉलेज की फीस जमा की जा सके। सुनीता के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब उसे केवल अपनी मेहनत पर विश्वास था और वह जानती थी कि उसे किसी भी मुश्किल का सामना साहस से करना होगा। उसने अपना पहला कदम कॉलेज की ओर बढ़ाया और ठान लिया कि वह अपने सपने को हर हाल में पूरा करेगी। पहली कठिनाई, सुनीता ने अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू किया था, लेकिन कॉलेज का जीवन बहुत आसान नहीं था। उसका जीवन अब पहले से भी कठिन हो गया था। एक ओर उसे अपनी पढ़ाई और कॉलेज की फीस पर ध्यान देना था, तो दूसरी ओर परिवार की आर्थिक स्थिति को भी संभालना था। लेकिन सुनीता के दिल में एक ही बात गूंजती थी, अगर मेहनत का फल मीठा होता है तो यह कठिनाई भी एक दिन दूर होगी। कॉलेज का पहला दिन सुनीता के लिए बहुत खास था। जब वह पहली बार कॉलेज के कैंपस में दाखिल हुई तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह सोच रही थी कि अब उसकी मेहनत रंग लाएगी और वह उस जगह खड़ी होगी जहां वह हमेशा से खुद को देखती आई थी। हालांकि जब उसने कॉलेज के छात्रों को देखा तो उसे एक डर भी महसूस हुआ। अधिकांश छात्र शहरों से थे और उनका सामाजिक आर्थिक स्तर भी अच्छा था। सुनीता को महसूस हुआ कि वह इन सब से काफी अलग है। गांव का सादा जीवन और उसकी साधारण पृष्ठभूमि उसे यहाँ थोड़ा पराया सा महसूस करवा रहे थे। लेकिन सुनीता ने ठान लिया था कि वह किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेगी। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। वह हर दिन कॉलेज जाती, लेक्चर्स में ध्यान देती और फिर वापस घर आकर पढ़ाई करती। लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए जरूरी किताबें और संसाधन नहीं थे। कॉलेज के छात्रों के पास आधुनिक सुविधाएं थीं और उनके पास महंगी किताबें थीं, लेकिन सुनीता को ये सब सिर्फ अपनी मेहनत से ही हासिल करना था। कॉलेज की फीस भी एक बड़ी समस्या थी। उसने पहले ही अपनी माँ से वादा किया था कि वह कभी भी हार नहीं मानेगी, इसलिए उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए ट्यूशन देना जारी रखा। अब वह गांव के बच्चों को और भी अच्छे से पढ़ाती ताकि वह अपनी फीस और जरूरतों को पूरा कर सके। कभी कभी वह सुबह सुबह ट्यूशन देती और फिर कॉलेज जाती, लेकिन उसका मनोबल कभी भी कमजोर नहीं हुआ। एक दिन सुनीता को महसूस हुआ कि वह जितना मेहनत कर रही है उतना ही उसका मन अंदर से थक रहा है। उसे लगता था कि शायद उसका सपना सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाएगा, क्योंकि उसे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में भी लगातार चिंता होती थी। उसकी माँ राधा भी दिन रात खेतों में काम करती और घर का सारा बोझ उठाती। सुनीता को यह सब देखकर दुख होता था, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद को हराने दूंगी तो मेरी माँ का संघर्ष व्यर्थ जाएगा। मुझे उनके संघर्षों का फल उन्हें देना है। फिर एक दिन एक कठिन परिस्थिति आई। सुनीता का सबसे बड़ा सपना था कि वह एक दिन शिक्षिका बनेगी,
लेकिन उसे महसूस हुआ कि इस रास्ते में उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक शिक्षक बनने के लिए केवल किताबों का ज्ञान नहीं चाहिए था, बल्कि उसे समाज और जीवन की समझ भी चाहिए थी। एक दिन कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसे बताया कि एक शिक्षिका बनने के लिए शिक्षण की विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। यह ट्रेनिंग उस समय उसके लिए एक और समस्या बन गई, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए भी पैसों की जरूरत थी। यह सुनकर सुनीता के मन में संदेह पैदा हुआ। उसके पास पैसा नहीं था और उसे समझ में आया कि उसकी लड़ाई अब सिर्फ एक परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसके लिए एक नया संघर्ष खड़ा होगा। ट्रेनिंग का खर्च, उसके बाद की नौकरी की तलाश और फिर उसी नौकरी से परिवार का भरण पोषण करना। फिर भी सुनीता ने खुद को इस स्थिति में नहीं फंसने दिया। उसने और अधिक मेहनत करना शुरू किया। वह पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी मां की मदद करती और बच्चों को ट्यूशन देने का काम भी जारी रखती। वह जानती थी कि अगर वह एक बार अपने पाँव सही रास्ते पर रखेगी तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। सुनीता का विश्वास अब पहले से और भी मजबूत हो गया था। उसने ट्रेनिंग के लिए आवेदन किया और एक दिन उसे यह जानकर खुशी हुई कि उसे ट्रेनिंग के लिए चयनित कर लिया गया। लेकिन फिर से एक मुश्किल आई, अब उसे ट्रेनिंग के लिए शुल्क देना था। वह पहले ही अपनी कॉलेज की फीस और घर के खर्चों के लिए संघर्ष कर रही थी, ऐसे में यह और एक बड़ा बोझ बन गया। लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अगर उसने यह मौका खो दिया तो वह अपनी पूरी जिंदगी पछताएगी। उसने अपनी मां से इस बारे में बात की और राधा ने उसे अपनी पूरी मदद देने का आश्वासन दिया। राधा ने कुछ जमीन बेचने का फैसला किया ताकि सुनीता अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सके। यह कदम उनके परिवार के लिए बड़ा था, लेकिन राधा जानती थी कि यह एक बार का कदम है और अगर सुनीता एक शिक्षिका बन गई तो पूरे परिवार का जीवन बदल जाएगा। सुनीता ने ट्रेनिंग के लिए अपनी जगह पक्की की और अब उसके लिए यह नया मोड़ था। यह अब सिर्फ एक शिक्षिका बनने का रास्ता नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, साहस और संघर्ष की परीक्षा भी थी। इसी बीच गांव में एक और घटना घटी जिसने सुनीता को और भी प्रेरित किया। गांव के कुछ बच्चों ने सुनीता से यह पूछा, दीदी, क्या आप सच में पढ़ाई करके यहाँ से बाहर जा सकती हैं? यह सवाल सुनकर सुनीता का मन गहराई से छू गया। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी लड़ा करती है जो गांव में हैं और जिनके पास अपने सपने पूरे करने के लिए संसाधन नहीं हैं। यह सवाल उसे और अधिक प्रेरित करने वाला था, क्योंकि अब उसे यह एहसास हुआ कि उसके संघर्ष का फल न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके जैसे और भी बच्चों के लिए होगा। नए रास्ते की तलाश, सुनीता की मेहनत और संघर्ष के दिनों ने उसे एक नई दिशा दिखाना शुरू कर दिया था। कॉलेज की फीस, ट्यूशन और फिर ट्रेनिंग के खर्चों को लेकर उसके ऊपर बहुत दबाव था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और समर्पण ने उसे कभी भी हार मानने नहीं दिया। अब उसे एहसास हो चुका था कि संघर्ष और साहस ही वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। हालांकि सुनीता ने अपनी ट्रेनिंग में सफलता प्राप्त की, लेकिन अब उसे आगे बढ़ने के लिए एक नई राह खोजनी थी। अब तक वह जिस रास्ते पर थी वह पहले से भी कठिन हो चुका था, लेकिन वह जानती थी कि एक बार अगर वह एक शिक्षिका बन गई तो यह मुश्किलें केवल उसे और मजबूत बनाएंगी। यही सोचकर उसने आगे बढ़ने की योजना बनाई। कॉलेज से लौटते समय एक दिन उसे अपने एक सहपाठी का सामना हुआ जो शहर से था और उसके पास बहुत सारी सुविधाएं थीं। उसने सुनीता से पूछा, सुनीता, क्या तुम कभी शहर में आकर पढ़ाई करना चाहोगी? वहां के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में बेहतर अवसर होते हैं। वहां की शिक्षा प्रणाली भी बहुत बेहतर है। शायद तुम्हारा सपना और जल्दी पूरा हो सकता है। सुनीता को यह विचार बहुत आकर्षक लगा।
गांव में रहते हुए उसकी शिक्षा और संसाधनों की सीमाएं थीं। वह समझ गई कि शहर में शिक्षा के क्षेत्र में और भी बहुत अवसर हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह था कि वह शहर में कैसे जा सकती थी। उसके पास पैसे नहीं थे और न ही कोई जान पहचान। उसके लिए यह एक और बड़ी चुनौती थी। लेकिन उसके मन में जो एक विचार आया वह था, अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे कुछ नया सोचने और कुछ जोखिम उठाने होंगे। हर रास्ते में चुनौती होती है और जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक किसी भी मुश्किल को पार करना असंभव होगा। इस सोच के साथ ही उसने निर्णय लिया कि वह शहर जाएगी और अपना सपना पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। पहली बार शहर जाने का विचार सुनीता के लिए बहुत भारी था। उसे यह महसूस हुआ कि वह गांव के छोटे दायरे से बाहर जा रही थी, जहां का वातावरण और जीवन बहुत अलग था। लेकिन उसने आत्मविश्वास से भरे हुए कदमों के साथ शहर जाने का निर्णय लिया। शहर में जब वह पहुंची तो उसे सबसे पहले यह महसूस हुआ कि यहाँ के लोग और जीवन शैली गांव से बहुत अलग थी। यहाँ का माहौल बहुत तेजी से बदल रहा था और सुनीता को यह सब नया और अजनबी लग रहा था। लेकिन उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और ठान लिया कि वह इस नए जीवन में खुद को साबित करेगी। शहर में एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के लिए एक पद खाली था। सुनीता ने इस पद के लिए आवेदन किया, लेकिन यहाँ भी उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहर के अन्य उम्मीदवारों के पास उच्च शिक्षा और विभिन्न प्रशिक्षण प्रमाण पत्र थे, जबकि सुनीता के पास सिर्फ गांव से मिली शिक्षा और कुछ अनुभव था। लेकिन उसने इसे भी एक अवसर समझा। उसने खुद को पूरी तरह से तैयार किया और अपने सपने के पीछे पूरी मेहनत से लग गई। वह जानती थी कि यहाँ उसे अपनी असल काबिलियत और संघर्ष को साबित करना होगा। कई दिनों तक वह स्कूल के बारे में जानकारी जुटाती, पुराने पाठ्यक्रमों का अध्ययन करती और बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताती ताकि वह अपनी क्षमताओं को और बेहतर बना सके। उसे एहसास हुआ कि उसे केवल किताबों में नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन में भी बदलाव लाने का तरीका सीखना होगा। कुछ दिन बाद जब शिक्षिका के पद के लिए इंटरव्यू हुआ तो वह खुद को पूरी तरह से प्रस्तुत करने में सफल रही। हालांकि उसे शहर में नौकरी पाने के लिए बहुत कठिन मुकाबला करना पड़ा, लेकिन उसकी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास ने उसे यह अवसर दिलवाया। वह अब एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका बन चुकी थी। यह सुनीता के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि उसकी यात्रा अब शुरू हुई थी। नौकरी के बाद भी उसने अपनी कठिनाइयों को खुद से जूझते हुए पार किया। अब वह न केवल अपनी मां की मदद करती, बल्कि गांव के बच्चों को भी अपने अनुभवों से प्रेरित करती। उसे यह समझ में आ गया था कि एक शिक्षिका बनने के बाद उसका काम सिर्फ शिक्षा देना नहीं है, बल्कि बच्चों को जीवन की सही दिशा में मार्गदर्शन देना है। शहर में आकर सुनीता को कई नई चीजों का सामना करना पड़ा। वहां के बच्चे, उनके माता पिता और वहां की शिक्षा पद्धति के बारे में सुनकर उसे लगता था कि यह सब बहुत अलग था। लेकिन उसने जल्द ही यह समझ लिया कि अपनी मेहनत और सच्ची निष्ठा से वह बच्चों के जीवन में बदलाव ला सकती है। एक दिन उसने देखा कि बच्चों के चेहरों पर अब एक नई चमक थी और उनके द्वारा की जाने वाली कड़ी मेहनत में एक नया उत्साह था। यह देखकर सुनीता को यह महसूस हुआ कि अब वह सही दिशा में जा रही है। जब उसने देखा कि उसके संघर्षों का परिणाम बच्चों के जीवन में साफ नजर आने लगा है, तो उसकी आत्मा को संतोष मिला। अब उसे यह समझ में आ गया था कि संघर्ष और साहस का मतलब सिर्फ अपनी कठिनाइयों को सहना नहीं, बल्कि उन्हीं कठिनाइयों से सीखकर आगे बढ़ना है। शहर में रहते हुए सुनीता ने कई बच्चों की जिंदगी बदलने में मदद की और वह समझ गई कि उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसी उम्मीद बन चुकी थी जो गांव और शहर दोनों के बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत था।
जीवन के नए अध्याय की ओर सुनीता ने जब शहर में अपनी नौकरी शुरू की तो उसे कई नए अनुभव हुए। वह अब एक शिक्षिका बन चुकी थी, लेकिन यह सफलता उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोची थी। नौकरी के पहले कुछ महीने बहुत चुनौतीपूर्ण थे। नए बच्चों के साथ काम करना, उनके परिवारों से संवाद स्थापित करना और स्कूल की प्रशासनिक प्रक्रिया में खुद को ढालना, यह सब बहुत कुछ था जिसे सुनीता ने बिना किसी शिकायत के स्वीकार किया। शहर के स्कूल में आते ही उसे महसूस हुआ कि बच्चों की मानसिकता और उनके माता पिता का नजरिया गांव से काफी अलग था। यहाँ के बच्चों के पास अच्छा खासा संसाधन था और उनका दृष्टिकोण भी कुछ और था। लेकिन सुनीता ने महसूस किया कि सबसे बड़ा फर्क शिक्षा के प्रति बच्चों का दृष्टिकोण था। गांव में शिक्षा को लेकर एक अजनबियत थी, जबकि शहर में बच्चे इसे एक महत्वपूर्ण कदम मानते थे। शुरुआत में जब सुनीता ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो उसने पाया कि अधिकांश बच्चों के पास ज्ञान की कमी नहीं थी, बल्कि उनमें एक सही दिशा की कमी थी। बच्चों में उत्साह था, लेकिन सही मार्गदर्शन की कमी थी। और यहीं पर सुनीता ने महसूस किया कि उसका काम केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसे बच्चों के जीवन को एक नई दिशा देनी थी। उसे अब यह समझ में आ गया था कि वह जो शिक्षा दे रही थी, वह केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों के जीवन को आकार देने वाली होनी चाहिए। सुनीता ने अपनी कक्षा में बच्चों से हर विषय पर बात करना शुरू किया। वह उन्हें सिर्फ गणित, विज्ञान और भाषा नहीं पढ़ाती थी, बल्कि उन्हें जीवन के महत्व, कड़ी मेहनत, संघर्ष और सही विकल्प चुनने के बारे में भी सिखाती थी। वह बच्चों से कहती, जो कुछ भी तुम चाहते हो उसके लिए मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से ही सपने साकार होते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना कि मेहनत का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। हमेशा याद रखना, संघर्ष और साहस से हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सुनीता का मानना था कि बच्चों को न केवल अकादमिक ज्ञान की जरूरत है, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया जाना चाहिए कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। उसने बच्चों से लगातार बात की, उन्हें प्रेरित किया और कभी भी उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि वे किसी भी स्थिति में कमजोर हैं। इसके अलावा सुनीता ने स्कूल के कार्यक्रमों में बच्चों को उत्साहित करना शुरू किया। वह चाहती थी कि बच्चे केवल कक्षा तक सीमित न रहें, बल्कि वे जीवन के हर क्षेत्र में अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करें। शुरुआत में यह सब सुनीता के लिए आसान नहीं था। कई बार बच्चों के सामने अपनी कमजोरियों और संघर्षों को जाहिर करना मुश्किल होता था, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह अपनी सच्चाई बच्चों के सामने रखेगी तो वे उससे और भी कुछ सीख सकते हैं। बच्चों के साथ समय बिताते हुए उसने महसूस किया कि उन्हें अपने जीवन के बारे में सोचने और अपने सपनों का पीछा करने के लिए एक सकारात्मक वातावरण की जरूरत है। अब स्कूल में बच्चों का रवैया बदलने लगा था। वे केवल पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे। बच्चे अब उत्साहित होकर कक्षा में आते और अपनी समस्याओं पर खुलकर बात करते। यह सुनीता के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वह अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी सिखा पाएगी। एक दिन सुनीता ने देखा कि कक्षा में बैठा एक बच्चा, जो पहले बहुत शर्मीला था, अब अपने सहपाठियों के साथ ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा ले रहा था। वह बच्चा, जिसका आत्मविश्वास बहुत कम था, अब खुद को व्यक्त करने में सक्षम था। सुनीता ने जब उससे पूछा कि वह पहले इतना शर्मीला क्यों था, तो उसने कहा, दीदी, आप हमें हमेशा यह समझाती हो कि हमें अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि अगर मैं डर से भागता रहूंगा तो कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर सुनीता का दिल खुशी से भर गया। उसने महसूस किया कि उसकी शिक्षा और प्रयास ने एक बच्चे के जीवन को बदल दिया है।
उसकी मेहनत अब रंग ला रही थी। उसे अब यह एहसास हुआ कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह बच्चों के जीवन को एक दिशा देने का माध्यम बन सकती है। सुनीता की मेहनत और संघर्ष को अब न केवल स्कूल में बल्कि समाज में भी पहचान मिलने लगी थी। उसके विद्यालय में बच्चों की शिक्षा के स्तर में सुधार आया और अब दूसरे शिक्षक भी उसे अपने बच्चों के लिए प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। सुनीता को स्कूल की प्रिंसिपल ने एक दिन बुलाया और कहा, सुनीता, आपकी कड़ी मेहनत और बच्चों के प्रति आपका प्यार अब स्कूल के परिणामों में साफ दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि आप अब और अधिक बच्चों के साथ अपना अनुभव साझा करें और उन्हें जीवन की सही दिशा दिखाएं। यह सुनकर सुनीता को बहुत खुशी हुई, क्योंकि यह उसकी मेहनत का परिणाम था। सुनीता का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। उसने महसूस किया कि उसे केवल अपनी शिक्षा को लेकर नहीं, बल्कि समाज में अपनी भूमिका को लेकर भी और अधिक काम करना होगा। उसने ठान लिया था कि वह अब न केवल बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देगी, बल्कि समाज के लिए भी कुछ ऐसा करेगी जिससे लोगों की सोच बदल सके। एक दिन स्कूल के बाहर एक महिला ने उसे देखा और कहा, आपने मेरे बच्चे के जीवन को बदल दिया है और अब वह पूरी तरह से आत्मविश्वासी हो गया है। पहले वह केवल खेलने में ही रहता था, लेकिन अब उसने खुद को बेहतर बनाने की ठान ली है। मुझे आप पर गर्व है। यह सुनकर सुनीता को महसूस हुआ कि उसका संघर्ष और साहस सही दिशा में था। अब वह जान चुकी थी कि अगर एक व्यक्ति अपने सपने के लिए संघर्ष करता है, तो न केवल उसकी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। सुनीता की कहानी अब हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। उसकी जिंदगी की यह यात्रा अब केवल उसका नहीं, बल्कि सभी उन बच्चों और परिवारों का सफर बन गई थी, जिन्हें उसने अपने अनुभवों से प्रेरित किया। सामाजिक बदलाव की ओर सुनीता की कहानी अब केवल स्कूल तक सीमित नहीं थी। वह अब अपनी शिक्षा और संघर्ष के द्वारा अपने समाज में भी बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो चुकी थी। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के साथ साथ उसने यह भी समझा कि एक शिक्षिका के रूप में उसकी जिम्मेदारी केवल बच्चों तक सीमित नहीं हो सकती। अगर समाज में असली बदलाव लाना है, तो उसे समाज के अन्य पहलुओं में भी काम करना होगा, और यही उसकी अगली चुनौती थी। एक दिन स्कूल के बाद सुनीता ने गांव के कुछ बुजुर्गों और महिलाओं से बातचीत करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि महिलाओं को केवल घर के कामों तक ही सीमित रहना चाहिए और उनका बाहर निकलकर समाज के लिए कुछ करना सही नहीं है। लेकिन सुनीता ने ठान लिया था कि वह यह सोच बदलकर रहेगी। गांव में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुनीता ने महिलाओं से कहा, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि महिलाओं का काम सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर महिला खुद को और अपने परिवार को बेहतर स्थिति में देखना चाहती है, तो वह कैसे अपने घर को और समाज को सुधार सकती है? हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। हम जो सोचते हैं वही करते हैं। अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचेंगे, तो हम अपनी स्थिति को भी बदल सकते हैं। सुनीता का यह विचार और उसका साहस महिलाओं के लिए एक नई दिशा बन गया। उन्होंने महसूस किया कि यह सही समय है जब वे अपने सपनों को साकार करने के बारे में सोचें और अपने बच्चों को भी सही दिशा में मार्गदर्शन दें। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया और यह बताया कि शिक्षा ही वह सबसे बड़ा उपकरण है जो उन्हें समाज में अपनी जगह बनाने में मदद करेगा। इसके बाद सुनीता ने गांव में महिलाओं के लिए एक शिक्षा शिविर आयोजित किया। इस शिविर में उन्होंने महिलाओं को अपनी क्षमता पहचानने और उन्हें खुद पर विश्वास रखने की प्रेरणा दी। सुनीता ने उन्हें बताया कि शिक्षा केवल स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करती है।
शिविर के दौरान महिलाओं को बुनियादी शिक्षा, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी और जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कौशल सिखाए गए। यह सुनीता के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सुनीता ने अपने साथ कई अन्य शिक्षकों को भी जोड़ा, जो इस मुहिम में उसका साथ देने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे गांव की महिलाएं और लड़कियां अब अपने अधिकारों को समझने लगीं और उन्हें प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार थीं। यह एक लंबा और कठिन रास्ता था, लेकिन सुनीता को विश्वास था कि यह सही दिशा है। उसने गांव की लड़कियों को यह समझाना शुरू किया कि शिक्षा केवल एक प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए नहीं होती, बल्कि यह उनके जीवन को बदलने, आत्मनिर्भर बनने और अपनी पहचान बनाने के लिए आवश्यक है। इसके लिए सुनीता ने एक अभियान चलाया, जिसका नाम था शिक्षा से सशक्तिकरण। इस अभियान के तहत गांव की लड़कियों को शिक्षित करना, उन्हें खुद पर विश्वास दिलाना और उन्हें समाज में एक मजबूत भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना उसका मुख्य उद्देश्य था। वहीं सुनीता ने यह भी महसूस किया कि गांव में बच्चों के लिए कुछ और अवसरों की आवश्यकता है। शिक्षा के अलावा उन्हें जीवन के अन्य पहलुओं में भी अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। इसके लिए उसने एक कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम की शुरुआत की, ताकि बच्चे यह जान सकें कि उनकी काबिलियत और रुचियों के अनुसार कौन से करियर विकल्प उनके लिए सही हो सकते हैं। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन बच्चों के लिए था जो गांव के दूरदराज क्षेत्रों से आते थे और जिनके पास करियर के बारे में सही जानकारी नहीं थी। सुनीता के इस प्रयास से गांव के बच्चों के मन में एक नया उत्साह जागृत हुआ। वे अब सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए भी गंभीरता से सोचने लगे थे। यह सुनीता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उसने सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि बच्चों को अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए भी प्रेरित किया। इसी बीच सुनीता ने यह महसूस किया कि उसके अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसे गांव के पुरुषों और बुजुर्गों का भी समर्थन चाहिए। उसने एक दिन गांव के बुजुर्गों से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि अगर वे चाहते हैं कि उनके बच्चे, खासकर बेटियां, समाज में एक मजबूत स्थान बनाएं, तो उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। उन्होंने बुजुर्गों से यह भी कहा कि अगर महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती हैं, तो वह न केवल अपने परिवार बल्कि समाज को भी समृद्ध बनाएंगी। धीरे धीरे गांव में बदलाव की शुरुआत होने लगी। अब लड़कियां स्कूल जाने लगीं और महिलाएं शिक्षा के महत्व को समझने लगीं। बहुत से परिवारों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने का निर्णय लिया। यह गांव के लिए एक नई सुबह की तरह था और सुनीता को यह देखकर बहुत संतोष हुआ। सुनीता की सफलता केवल उसकी खुद की मेहनत और संघर्ष का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह समाज के सोच में आए बदलाव का परिणाम थी। उसने न केवल अपनी जिंदगी को बदला, बल्कि अपने समाज के बहुत से लोगों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाए। सुनीता का मानना था कि शिक्षा ही वह सबसे प्रभावशाली हथियार है जो किसी भी समाज को बदलने की क्षमता रखता है। और इसी विश्वास के साथ वह आगे बढ़ी। उसने अपने संघर्ष और साहस से यह सिद्ध कर दिया कि अगर किसी के अंदर सच्ची लगन और विश्वास हो, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और समाज में असली बदलाव ला सकता है। नए आकाश की ओर सुनीता के जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका था। वह न केवल एक शिक्षिका बन चुकी थी, बल्कि उसने समाज में बदलाव लाने के लिए भी अपने कदम बढ़ाए थे। उसके संघर्षों ने न केवल अपने बच्चों, बल्कि पूरे गांव और आसपास के इलाकों में महिलाओं और बच्चों के जीवन को एक नई दिशा दी थी। अब उसका सपना और उसका उद्देश्य कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। वह अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी और उसकी मेहनत के फलस्वरूप समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा था। लेकिन सुनीता को एहसास हुआ कि यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। उसका सपना अब केवल अपने गांव तक सीमित नहीं था,
बल्कि उसे और भी दूर तक फैलाना था। उसने महसूस किया कि यदि वह अपनी सोच और संघर्ष को और व्यापक रूप में साझा करे तो पूरे समाज में शिक्षा और समानता के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। अब उसकी नजरों में और भी बड़े उद्देश्य थे। वह जानती थी कि केवल एक गांव या एक शहर में बदलाव लाना उसकी मंजिल नहीं थी। वह चाहती थी कि पूरे राज्य, फिर पूरे देश में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम किया जाए। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए उसने एक गैरलाभकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था गांव-गांव में शिक्षा के अवसर प्रदान करना और महिलाओं को सशक्त बनाना। सुनीता के इस संगठन का नाम था सपने की उड़ान, और इसका मुख्य उद्देश्य था उन बच्चों और महिलाओं तक शिक्षा के अवसर पहुंचाना जिनके पास संसाधनों की कमी थी। यह संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करता था। जब उसने यह संगठन शुरू किया तो उसे पहले तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे यह सुनिश्चित करना था कि लोग उसके प्रयासों को समझें और समर्थन करें। शुरुआत में कई बार उसे निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता, और यही उसका जीवन का मंत्र था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी सोच और उद्देश्य के प्रति ईमानदारी से काम करेगी तो एक दिन उसका प्रयास रंग लाएगा। सुनीता का संगठन अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह गांव-गांव जाकर महिलाओं और बच्चों से मिलती और उन्हें समझाती कि शिक्षा केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक अधिकार है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसने उन्हें छोटे छोटे व्यापारिक कौशल सिखाने की भी शुरुआत की। इसके अलावा बच्चों को बुनियादी शिक्षा, करियर काउंसलिंग और सामाजिक जागरूकता पर आधारित कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती थीं। एक दिन जब वह एक दूरदराज के गांव में कार्यक्रम आयोजित कर रही थी, तो एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और बोली, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी है, बेटा। पहले हमें लगता था कि लड़कियां सिर्फ घर के कामों के लिए हैं, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि लड़कियां भी दुनिया में कुछ कर सकती हैं। तुमने हमारी सोच ही बदल दी। यह सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने संघर्ष और मेहनत से किसी के जीवन को बदलने में सफलता पाई है। सुनीता का संगठन अब बड़े पैमाने पर काम करने लगा था। अब उसकी टीम में और भी लोग जुड़ गए थे जो उसके उद्देश्य में भागीदार बने थे। यह संगठन अब न केवल शिक्षा प्रदान कर रहा था, बल्कि बच्चों और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूक कर रहा था। साथ ही यह संगठन ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम भी चला रहा था, ताकि वे अपने जीवन को सुधार सकें और अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकें। सुनीता की सफलता का राज उसकी मेहनत, समर्पण और सबसे महत्वपूर्ण उसका साहस था। उसने हमेशा अपने सपनों के पीछे भागने का फैसला किया, चाहे उसके सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न आईं। अब वह जानती थी कि संघर्ष और साहस से कुछ भी असंभव नहीं होता। हर मुश्किल को पार करके वह अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती चली गई। अब सुनीता न केवल गांव में बल्कि पूरे राज्य में एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। कई लोग उसके जीवन को देखकर प्रेरित होते थे। उसने खुद को एक मॉडल के रूप में स्थापित किया था, जिससे यह साबित हुआ कि अगर किसी में इच्छा शक्ति हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। सुनीता को कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि वह एक दिन इतने बड़े बदलाव का हिस्सा बनेगी। वह केवल यह चाहती थी कि वह अपने बच्चों और समाज के लिए कुछ अच्छा करे, लेकिन उसकी मेहनत ने उसे एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जाया। उसने यह साबित किया कि अगर आप दिल से कुछ करना चाहें, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने रास्ते से नहीं हटा सकती। अब जब सुनीता पीछे मुड़कर देखती
तो उसे लगता था कि उसकी यात्रा केवल उसकी सफलता की नहीं थी, बल्कि उन सभी बच्चों और महिलाओं की भी थी जिनकी जिंदगी उसने बदल दी। उसने समाज के हर तबके को यह सिखाया था कि शिक्षा और साहस से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आज सुनीता एक जाना-माना नाम बन चुकी थी, लेकिन वह हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ी रही। उसका मानना था कि यह उसकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम था, जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। वह जानती थी कि किसी भी सामाजिक बदलाव के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होती है, और यही उसने किया। सुनीता की कहानी अब केवल उसकी नहीं, बल्कि उन लाखों महिलाओं और बच्चों की कहानी बन चुकी थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला और आगे बढ़ने का साहस पाया। उसकी यात्रा अब एक मिसाल बन चुकी थी, जो यह बताती थी कि अगर किसी के अंदर सही दिशा में संघर्ष करने की ताकत हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और अपने सपनों को सच कर सकता है। सारांश: यह कहानी सुनीता की संघर्ष और साहस की यात्रा पर आधारित है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करती है। सुनीता एक गरीब गांव से आती है और शिक्षा की महत्ता को समझते हुए अपनी कठिनाइयों और आर्थिक परेशानियों के बावजूद शिक्षिका बनने का सपना देखती है। उसकी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती और कठिनाइयों का डटकर सामना करती है। सुनीता ने अपने गांव में शिक्षा की दिशा को बदलने के लिए बहुत काम किया और समाज के लोगों को यह समझाया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को सुधारने का एक साधन है। उसने विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति संवेदनशील किया। सुनीता ने अपनी मेहनत से न केवल अपने स्कूल में बदलाव लाया, बल्कि गांव और आसपास के क्षेत्रों में भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक आंदोलन शुरू किया। उसने अपना खुद का गैर लाभकारी संगठन सपने की उड़ान स्थापित किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा के अवसर प्रदान करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था। सुनीता की कोशिशों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। उसने यह साबित किया कि साहस, संघर्ष और शिक्षा से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। उसकी यात्रा ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि समाज में भी एक नया दृष्टिकोण पैदा किया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि अगर किसी के पास सच्ची लगन हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर अपने सपनों को सच कर सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।